लेवल 3 फॉर लेक्चरर कंप्यूटर साइंस इन 2022 पार्ट 1 यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1, एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कथन थॉर्नडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता प्रकट करता है? तत्परता का नियम। In Horace can be brought near water but cannot be forced to drink. This statement reveals the truth of the Thorndike which law of the learning, law of readiness. Law of readiness निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? यह यौन आरंभ की दहलीज है। मतलब विच निम्नलिखित में से कौन सा ब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र का एक भाग नहीं है? माइनर सिस्टम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ब्रोन-फ्रेनर इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी? माइनर सिस्टम। माइनर 4 यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? सूचनात्मक प्रतिपुष्टि। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर पॉजिटिवली इफेक्ट लर्निंग? इंफॉर्मेशनल फीडबैक। एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे? अपसारी चिंतन का परिहार। हैज ए टीचर विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वुड नॉट बी डन बाय यू टू डेवलप द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स? एविडेंस ऑफ द डिफरेंस थिंकिंग्स। एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जबकि उसकी मानसिक आयु 12 है 80? What will be the intelligence quotient of a 15-year-old boy when this mental age is 12 80? जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का एक उदाहरण है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सत्र नहीं है? आधारभूत सत्र। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए लेवल ऑफ टीचिंग? बेसिक लेवल। उसके बाद 8 एक शिक्षण अधिगम व्यवहार रचना वह रचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं। सहकारी अधिगम। ए टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी इन विच स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विद डिफरेंट लेवल ऑफ एबिलिटी यूज ए वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्टिविटी टू improve their understanding of subject। कोऑपरेट लर्निंग। संवेग एवं मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? क्रोध और निवृत्ति। विच पेयर इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द इमोशन एंड बेसिक इंस्टेंट्स? एंगर, रिपल्सन। 11 जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तो यह किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? निश्चित अनुपात। What type of reinforcement schedule is it? When reinforcement is provided to learner only after a certain number of response? फिक्स रेशियो। 12 एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों की कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता है तथा समय कारक गुण होता है। शक्ति परीक्षण। ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट इन विच द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन ग्रेजुअली इंक्रीज एंड द टाइम फैक्टर इज सेकेंडरी। पावर टेस्ट। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संरचनात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है कहलाती है स्कीमा कहलाती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के
कार्यान्वयन में मदद करती है कहलाती है स्कीमा। अकॉर्डिंग टू द पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, द बेसिक यूनिट ऑफ द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ cognitive behavior is termed as schema। पियाजे की संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती कहलाती है स्कीमा। अकॉर्डिंग टू द पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, द बेसिक यूनिट ऑफ द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दैट हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियर इज टर्म हैज स्कीमा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती कहलाती है स्कीमा। रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है। यह एक उदाहरण है बाह्य अभिप्रेरणा का। बाह्य अभिप्रेरणा, रोहित हेल्प अदर टू गेट प्राइज। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रीस मोटिवेशन। स्प्रेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण व्यक्तित्व आंकलन के किस उपागम से संबंधित है? प्रकार उपागम। स्प्रेंगर क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी इज रिलेटेड टू विच अप्रोच ऑफ द पर्सनैलिटी असेसमेंट? टाइप अप्रोच हो गया। टाइप अप्रोच कोलबर्ग के सिद्धांत अनुसार यह किस स्तर की नैतिकता है जब नैतिकता में स्वीकृत नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं? उत्तर रूढ़िगत। अकॉर्डिंग टू द कोलबर्ग थ्योरी, व्हाट लेवल ऑफ द मोरालिटी इज इट व्हेन मोरालिटी इंक्लूडिंग सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल पोस्ट कन्वेंशनल। कोलबर्ग के सिद्धांत अनुसार यह किस स्तर की नैतिकता है जब नैतिकता में स्वीकृत नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं? उत्तर रूढ़िगत। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग थ्योरी, व्हाट लेवल ऑफ द मोरालिटी इज इट व्हेन मोरालिटी इंक्लूडिंग सेल्फ एक्सेप्टेड मोरल प्रिंसिपल पोस्ट कन्वेंशनल। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत अनुसार किशोरावस्था है स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। अकॉर्डिंग टू द मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ पियाजे, adolescence period is stage of the autonomous molality हो गया। autonomous molality according to the moral development theory of Piaget, adolescence period is stage of the autonomous molality। भूख व प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है? आंतरिक। भूख व प्यास किस प्रकार का अभिप्रेरक है? आंतरिक। भूख व प्यास हैंगर एंड थ्रिस्ट इन विच टाइप ऑफ मोटिव? इंडस्टिक। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? काल्पनिक दुनिया में रहना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्पोटिक्स ऑफ गुड मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट? लिविंग इन इन्फेंसी वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? काल्पनिक दुनिया में रहना। 20 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृद्धि मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है? प्रक्षेपण। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड? हो गया प्रोजेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृद्धि मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है? प्रक्षेपण हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ एटीट्यूड? प्रोजेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृद्धि मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है? प्रक्षेपण। संप्रेषण कौशलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है? सुनना और पढ़ना। Which of the following pair of communication skill is correct for receiving the information? हो गया listening and reading।
listening and reading. Which one of the following pair of the communication skill is correct for receiving the information? Listening and reading. लिसनिंग सुनना और पढ़ना संप्रेषण कौशलों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है? सूचना प्राप्त करने हेतु सही है सुनना और पढ़ना। संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की अक्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को देखने, इसे विचार में स्वीकृति करने, इसे समझने और इसे प्रतिबंधित करने। संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? मेयर व पीटर सलोवे ने। मेयर व पीटर सलोवे ने। यानी कि क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस में बी डिफाइन हैज द कैपेसिटी टू रीजन with emotion in 4 area: to perceive emotion, to interrogate in its thought, to understand, and it to be manage it. Who gave this definition of emotional intelligence? Mayer and Peter Solvay. व्यक्तित्व अध्ययन की शीलगुण विधि के जनक कौन कहे जाते हैं? Allport, who is called the father of the triad theory for study of personality? Allport. व्यक्तित्व अध्ययन की शीलगुण विधि के जनक कौन कहे जाते हैं? Allport हो गया। Allport कहे जाते हैं। व्यक्तित्व आंकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? मेरे एवं मॉर्गन के द्वारा। Who developed the thematic perception test for personality assessment? मरे एवं मॉर्गन। व्यक्तित्व आंकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? मरे एवं मॉर्गन। Who developed the thematic perception test for personality assessment? मरे एवं मॉर्गन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तिक विभिन्नता के संदर्भ में सही नहीं है? व्यक्तिक विभिन्नताएं केवल आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न होती हैं। Which of the following statement is not correct with reference to the individual difference? Individual difference rising only due to the heredity. निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाकर मेहंदी के सृजनात्मकता परीक्षण से संबंधित नहीं है? पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाकर मेहंदी के सृजनात्मकता परीक्षण से संबंधित नहीं है? पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाकर मेहंदी के सृजनात्मकता परीक्षण से संबंधित नहीं है? पूछो अनुमान लगाओ संबंधी कार्य। Which of the following tasks is not related to the Baker Mehndi test of the creativity? Ask and guess related to tasks. किशन विकास स्थायी विकास जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है कहलाता है प्रोक्सीमोडिटल हो गया। किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? सामूहिक गतिविधियों का आयोजन। मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार समान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता? सामाजिक। त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रकार नहीं है? सैद्धांतिक। बुद्धि का प्रकार नहीं है, सैद्धांतिक। अकॉर्डिंग टू द ट्राइएट्रिक्स theory, which of the following is not a type of intelligence? Theoretical. According to the Maslow need hierarchical theory, STEM need which of the following type of social? मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार समान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है? सामाजिक। मैस्लो की आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार समान की अवस्था किस प्रकार की अवस्था? सामाजिक। किस प्रकार की अवस्था? सामाजिक। विकास जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है कहलाता है प्रोक्सिमोडेसिकल।